नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 12वें उपपर्व अर्थात स्वयंवर पर्व में द्रौपदी का 5 पांडवों की पत्नी बनने की जो कथा कही गई है, उसे आपको सुनाया था। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था, इस कथा के साथ ही स्वयंवर पर्व समाप्त होता है और उसके पश्चात आता है आदि पर्व का 13वां उपपर्व, जो वैवाहिक पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। तो अब इस कड़ी में इसी वैवाहिक पर्व में राजा द्रुपद एवं पांडवों के मिलन की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत खिन्न थे। धृष्टद्युम्न के आने पर द्रुपद ने उससे पूछा, पुत्र, मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई? कौन उसे ले गया? कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा ऊंची जाति के स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं कर लिया, और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर अपना कीचड़ से सना पांव तो नहीं रख दिया? मेरी लाडली पुत्री श्मशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथों में तो नहीं पड़ गई? क्या द्रौपदी को पाने वाला मनुष्य अपने समान क्षत्रिय कुल का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है, अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है? पुत्र, मेरी कृष्णा का स्पर्श कर किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया? क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हूं और कभी भी संतप्त न हो सकूं? पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है? क्या पांडु के शूरवीर पुत्र अभी जीवित हैं? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया? जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, जिन वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को वेध कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृगचर्म थामकर ठीक उसी प्रकार उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथनी जा रही हो। ये देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेजने लगा। नरेंद्र, वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुम्हार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता की आज्ञा अनुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि अर्पित की, ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुछ की चटाइयां थी और उस पर मृगचर्म बिछा हुआ था। शयन करते समय वे आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे 5 वीर जो बातें कर रहे थे वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी।
राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन कर रहे थे, उससे ये मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की अग्नि में जलने से बच गए थे, अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी, अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, दुर्भेद्य लक्ष्य को बेध गिराया, और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें कर रहे थे, उससे निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूं। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्य वेध करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें, शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे, इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्रवधू के रूप में समर्पित करूं। शूरवीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यही कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण करें। उनका यह कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। जनमेजय, जब पुरोहित जी ये बात कह चुके, तब युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करो। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं। जनमेजय, तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण, पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य वेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य वेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सोमक वंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी। इस राज्य कन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता था। जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को वेध सके। जनमेजय, राजा युधिष्ठिर यूं कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य आया और उसने कहा, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त वर पक्ष को भोजन कराने हेतु उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है। अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वहीं प्राप्त करें। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये रथ खड़े हैं, इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के राजभवन में पधारें। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तत्पश्चात पुरोहित जी को विदा करके सारे पांडव रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही रथ में बैठी। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थीं, उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया।
एक ओर सब प्रकार के फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौएं, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य शिल्पियों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए। इसके अतिरिक्त क्रीड़ा हेतु जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटाकर रखा। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, खड़ग, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, सुवर्णभूषित शक्तियां एवं रिष्टियां, प्रास, भुषुंडियां, फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शैया आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखे। द्रुपद के यहां पहुंचकर कुंती देवी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में चली गई। वहां की उदार हृदय स्त्रियों ने कौरवराज पांडु की धर्मपत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थीं। उन्होंने काले मृग चर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हंसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थीं और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थीं। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्ट मित्र और समस्त सेवकगण बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पाद पीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के, मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी और रसोइयों ने सोने चांदी के पात्रों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य विशेष भोजन सामग्री लाकर प्रस्तुत की। मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। जन्मेजय तदनंतर वहां संग्रह की हुई अन्य सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थी। ये सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रुपद ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न, वैश्य अथवा शूद्र क्या समझे अथवा कोई देवता माने? जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहां दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप स्वेच्छा से ही सच्ची बातें बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है। मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधि पूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। दर्शकों को मैं बता दूं, स्मृतियों में इष्ट और पूर्त का परिचय इस प्रकार दिया गया है। अग्निहोत्र, तप, सत्य भाषण, वेदों की आज्ञा का निरंतर पालन, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्य देव कर्म ये इष्ट कहलाते हैं। बावली, कुआं, पोखरे आदि बनवाना, देव मंदिर का निर्माण कराना, अन्न दान करना और बगीचे लगाना, इनका नाम है पूर्त। तो युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभिष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई हैं जहां राजकुमारी कृष्णा है। अब आपकी मानसिक चिंता समाप्त हो जानी चाहिए। आपकी पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और ये पूछा कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वे सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई।
कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। तो ये थी आदि पर्व के 13वें उपपर्व अर्थात वैवाहिक पर्व में कही गई राजा द्रुपद एवं पांडवों के मिलन की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। इससे आगे की कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।